दोस्तों, धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आप सबके मन में एक सवाल होगा कि असली जसकीरत सिंह रंगी कौन है। क्योंकि मूवी में दिखाए गए बाकी सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल्स इंटरनेट में अवेलेबल है, लेकिन जसकीरत के बारे में कोई भी डेटा इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, जब भी भारत पाकिस्तान या दूसरे देशों में अपने स्पाइस को भेजता है तो उनका कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल नहीं होता है। और दूसरा कारण, जसकीरत जैसा कोई बंदा रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जसकीरत या हमजा की कैरेक्टर बहुत सारे इंडियन स्पाइस के रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाया गया है। आज हम आपको एक ऐसे स्पाई के बारे में बताएंगे जिनका स्टोरी जसकीरत या हमजा से काफी हद तक मिलता जुलता है, और उस स्पाई का लियारी के साथ कनेक्शन और उजर बलोच के साथ दोस्ती भी था। लेकिन उजर बलोच ने अपनी जान बचाने के लिए उस इंडियन स्पाई को आईएसआई के हाथ पकड़वा दिया था। आज भी वो इंडियन स्पाई पाकिस्तान के जेल में बंद है। दोस्तों, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि कुलभूषण जाधव है। आज हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कैसे कुलभूषण जाधव जी का लियारी गैंग के साथ कनेक्शन बना, कैसे कुलभूषण जाधव ने उजर बलोच के साथ दोस्ती की, आईएसआई का भारत के खिलाफ सबसे बड़ा और घिनौना प्लान को कैसे फेल किया, और कैसे उजर ने अपनी जान बचाने के लिए कुलभूषण जी को धोखा दे दिया। आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अननोन गनमैन कुलभूषण जी को पकड़वाने वाले उस बंदे को ठोकते हैं। दोस्तों, आगे हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, भारत के हित को ध्यान में रखकर दे रहे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन मीडिया पे पहले से अवेलेबल है। 2001 में जब पार्लियामेंट पर अटैक होता है, इसके बाद भारत और पाकिस्तान के सेना बॉर्डर पर 10 महीने तक आमने सामने रहते हैं। लगता है कि जंग कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन ऐसा आगे कुछ भी नहीं होता है। दोनों देश अपनी सेना पीछे हटाए थे, लेकिन ये चीज़ कुलभूषण जाधव जी को अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है भारत की संसद पर इतना बड़ा अटैक हुआ, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को कोई बड़ा जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद वो इंडियन नेवी से रॉ ज्वाइन करते हैं। फिर वो ईरान के चाबहार जाके अपना एक छोटा बिजनेस सेटअप करते हैं। लेकिन पाक मीडिया का आरोप है कुलभूषण जाधव हुसैन मुबारक पटेल बनकर ईरान में रह रहे थे। बिजनेस तो सिर्फ दिखावा था। कुलभूषण जी का मेन काम था बलोचिस्तान में बलोच विद्रोहियों को हथियार देना, और बलोच फाइटर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे उनको ट्रेनिंग देना। इस काम में कुलभूषण जी कई बार पाकिस्तान के अंदर कराची और बलूचिस्तान के अलग अलग एरिया विजिट करते थे। अब जानते हैं कुलभूषण जाधव के साथ उजर बलोच की दोस्ती कब और कैसे हुई। पाक मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार जब लियारी में रहमान डकैत का एनकाउंटर हुआ, तब उजर बलोच अपने जान बचाने के लिए ईरान भाग गया। क्योंकि आप सब जानते हैं बलूचिस्तान का कुछ पार्ट ईरान में भी मौजूद है। रहमान और उजैर लियारी से जो कमाई करते थे उसका ज्यादातर हिस्सा वो ईरान वाले बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करते थे, इसलिए ईरान उनका दूसरा घर भी था। उजैर बलोच ईरान में रहकर अपना गैंग ऑपरेट करने लगा। जब उसको गैंग ऑपरेट करने के लिए हथियार की जरूरत पड़ी, तब उजैर की मुलाकात कुलभूषण जाधव से होती है। बाद में ये दोस्ती में बदल जाता है, क्योंकि उजैर को जो भी ईरान से पाकिस्तान भेजना होता है वो कुलभूषण जी के मदद से भेजता था। और कुलभूषण जी को ये फायदा हुआ था कि उजैर के जरिए उनका पहुंच कराची तक हो गया था। बाद में जब उजैर को ये पता चला कि कुलभूषण जाधव बलोच फाइटर्स की मदद कर रहे हैं, तब उजैर का ट्रस्ट कुलभूषण जी के ऊपर और बढ़ जाता है। कुछ साल तक ये सब ठीक चल रहा था, लेकिन तब अचानक एक प्रॉब्लम आ गया। बलूचिस्तान में एक मस्जिद के इमाम को पता लगता है उसके एरिया के कुछ लड़के जो पहले हर रोज मस्जिद में नमाज पढ़ने आते थे, वो अब कुछ दिनों से नहीं आ रहे। जब वो इमाम उन लड़कों के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है वो सब लड़के बलोच विद्रोहियों के ग्रुप में शामिल हो चुके हैं और रोजाना हथियार चलाने का ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। आगे और ट्रेनिंग लेने के लिए वो भारत भी जाएंगे। वो इमाम ये सब इंफॉर्मेशन आईएसआई को देता है। वो इमाम का नाम था मुफ्ती साहमिया। आईएसआई के कहने पर ये इमाम बलूचिस्तान के एक लोकल मस्जिद में था, ताकि वहाँ के लोग पाक सरकार के खिलाफ जो प्लानिंग कर रहे हैं वो सब इंफॉर्मेशन वो पाक मिलिट्री को पास करें। वो मुफ्ती लोकल लोगों के सामने हमेशा ये नाटक करता था वो बलोच कौम के साथ है। पाक आर्मी और पाकिस्तान के गवर्नमेंट जो बलूचिस्तान में लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है वो ये सबके खिलाफ है। लेकिन सच्चाई ये था वो आईएसआई का पाला हुआ कुत्ता था। बाद में आईएसआई जब इन्वेस्टिगेट करता है तब उसे कुलभूषण जी, उजर बलोच और बलोच विद्रोहियों को हथियार ट्रेनिंग देना, ये सारा प्लान आईएसआई को पता चल जाता है। लेकिन आईएसआई अचानक कोई एक्शन नहीं लेता है, खामोश रहता है। आईएसआई ये प्लान करता है कैसे वो कुलभूषण जी के जरिए
भारत को दुनिया के सामने एक्सपोज करे। ISI एक तगड़ा प्लान बनाता है। कुलभूषण जी हर साल बलूचिस्तान से फाइटर्स भारत ट्रेनिंग के लिए भेजते थे और ये बात ISI को अच्छी तरीके से पता था। इसीलिए ISI प्लान बनाता है जब कुलभूषण जी नेक्स्ट ग्रुप को भारत ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे तो उसमें से ज़्यादातर लोग ISI के एजेंट्स होंगे। वो सब लोग इंडिया जाएंगे। इंडिया में उनको कहाँ ट्रेनिंग मिलता है, कौन देता है, ये सब डाटा वो कलेक्ट करके वापस पाकिस्तान लौट के ISI को देंगे। फिर पाकिस्तान लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के साथ दुनिया के सामने ये कहता कि कैसे भारत बलोच विद्रोहियों को बढ़ावा दे रहा है और उनको ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई करने भेज रहा है, ताकि भारत का इमेज दुनिया के सामने खराब हो और पाकिस्तान को ये विक्टिम कार्ड खेलने का मौका भी मिल जाता कि कैसे भारत उनके देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ISI मुफ्ती शाह मीर को ये काम करने के लिए देता है। मुफ्ती शाह मीर 100 से ऊपर बलोच लड़ाकों को जो एक्चुअली ISI फंडेड थे उन्हें बलोच फ्रीडम फाइटर की ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करवा देता है। लेकिन नए शामिल लड़ाकों में से कौन इंडिया ट्रेनिंग के लिए जाएगा वो डिसीजन कुलभूषण जाधव जी लेते थे। जब कुलभूषण जी का नजर इन लड़ाकों के ऊपर पड़ा तो उन्हें शक हुआ। ये सब लड़ाके एक ऐसे इंसान के कहने पर बलोच विद्रोहियों के ग्रुप में शामिल हुए थे जो बलोचिस्तान का था ही नहीं। असल में मुफ्ती शाह मीर POK से था। ये जानने के बाद कुलभूषण जी का शक यकीन में बदल गया। इसीलिए कुलभूषण जी वो सारे लड़ाकों को भारत ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते हैं। ये खबर ISI के पास पहुंचने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि उनका ये प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। इसीलिए ISI अब तय करता है कि वो कुलभूषण जी को पकड़ के दुनिया के सामने लाएगा। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी ISI को ये पता नहीं चल पाता है कि कुलभूषण जी का बलूचिस्तान में एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर है। जब ISI कुलभूषण जी को पकड़ नहीं पाता है तब वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ISI प्लान चेंज करता है। पाकिस्तान इंटरपोल की मदद से उजैर बेलोच को दुबई से पकड़ के इस्लामाबाद लाता है। उसे जेल में धमकी दिया जाता है अगर वो कुलभूषण जी का पता नहीं बताएगा तो उजैर बेलोच को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचने, बलोच विद्रोहियों को मदद करने की जुर्म में फांसी दे दिया जाएगा। उजैर खुद को बचाने के लिए कुलभूषण जी बलूचिस्तान में कहाँ हो सकता है जितना ठिकाना उजैर को पता था वो सब ISI को दे दिया। जब पाक आर्मी और ISI वो सब एरिया पे पहुंचे, कुलभूषण जी को पकड़ने की कोशिश किया, उनको कुलभूषण जी मिले ही नहीं, क्योंकि ISI आने से बहुत पहले कुलभूषण जी बलूचिस्तान छोड़ के ईरान वापस आ गए थे। क्योंकि उजैर अरेस्ट होने के बाद कुलभूषण जी को लगा शायद उजैर दबाव में आकर उनके बारे में ISI को बता सकता है। कुलभूषण जी का ये सोच बिल्कुल सही था। वो अब तक ISI से एक कदम आगे चल रहे थे। एक के बाद एक ISI के प्लान को वो फेल करते जा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे अगर कुलभूषण जी इतना प्लानिंग करके चल रहे थे तो फिर पाक आर्मी उन्हें बलूचिस्तान में कैसे पकड़ा। दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी कुलभूषण जी को बलूचिस्तान के अंदर पकड़ा ही नहीं। ये पाकिस्तान आर्मी और ISI का झूठा प्रोपेगेंडा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अब आपको हम डिटेल्स में समझाते हैं। जब कुलभूषण जी ईरान में थे तब पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल था कि ISI ईरान के अंदर घुसकर कुलभूषण जी को पकड़ पाए। इसीलिए ISI आतंकी मुल्ला उमर ईरानी का मदद लेता है। आतंकी मुल्ला उमर और उनके साथी कुलभूषण जी को ईरान से किडनैप करके ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के पास ISI को देते हैं। आप इस मुद्दे पर पाक आर्मी की रिटायर्ड जनरल का ये वाला बयान सुनिए। ईरान ने 2002 में इंडिया के साथ डिफेंस का एग्रीमेंट किया। क्या पाकिस्तान ने वावेला मचाया? उनकी पॉलिसी है, ठीक है। उन्होंने चाबहार में उनको अड्डा दिया, वहां से हमारे खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते रहे। कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा। अब आपको पता चल गया होगा सच्चाई क्या है। लेकिन दोस्तों, जो दो लोग कुलभूषण जी को धोखा दिए थे और बलोच लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनको आगे चलकर अननोन गनमैन जहन्नुम भेज देते हैं। 2020 नवंबर 17 तारीख को आतंकी मुल्ला उमर ईरानी अपने 2 बेटों के साथ कार में जा रहा होता है। तब कुछ बाइक सवार कार के पास आकर अंधाधुंध गोली चलाते हैं, जिसमें आतंकी ईरानी और उसके 2 बेटों की मौत हो जाती है। लेकिन इसमें एक थ्योरी ये भी है, आतंकी मुल्ला ईरानी को ISI ने खुद मारा है, क्योंकि ये आतंकी ईरान के लिए मोस्ट वांटेड था। ईरान बहुत टाइम से पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था आतंकी मुल्ला उमर को जिंदा पकड़ के ईरान को दे दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं करने वाला था। अगर पाकिस्तान जिंदा मुल्ला उमर ईरानी को ईरान को सौंप देता तो पाकिस्तान का भी बहुत सारा राज खुल जाता, इसलिए ISI खुद मुल्ला उमर को टपका दिया।
अब आते हैं दूसरा टारगेट मुफ्ती शाह मीर पर। मुफ्ती शाह मीर पहला इंसान था जो कुलभूषण जी का खबर ISI को दिया था। 2025 मार्च 8 तारीख को फ्राइडे के दिन जब मुफ्ती मस्जिद से लौट रहा था, तब रास्ते पे हमलावर बाइक पे आते हैं और मुफ्ती को करीबी से गोली मारकर चले जाते हैं। इसी तरह से ये दोनों आतंकियों का मौत होता है। दोस्तों, अभी भी कुलभूषण जी पाकिस्तान के जेल के अंदर जरूर है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द वो पाकिस्तान के जेल से छूटकर भारत अपने वतन वापस आएंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक पे बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।